तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ना अभी यूज़ में नहीं आते बोलते, और इधर में यूज़ में आते हैं। इधर की ये जो मशीन है ये आधुनिक मशीन है और ये यूज़ में आती है। अभी का इस केंद्रीय आयुध भंडार के डिस्प्ले में या प्रदर्शनी में आपका स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। हमें बेहद खुशी है कि हम नागपुर में आपको सेना की ताकत का एक हथियार का हिस्सा आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डेपो है, केंद्रीय युद्ध भंडार, इसका काम क्या होता है? भारतीय सेना के अंदर युद्ध से कंसल्ट जितनी भी इक्विपमेंट देते हैं, युद्धकाल स्थिति में हम ग्राउंड जीरो लेवल पर, चाहे वो बाय रोड हो, चाहे एयर लिफ्ट करना पड़े, चाहे पैराड्रॉपिंग करना पड़े, ग्राउंड जीरो में हम उस इक्विपमेंट को वहाँ पहुँचाते हैं। ये हो गया हमारा काम। ठीक है, आप मेरे राइट साइड में जो दो गन देख रही है इस तरफ जो डिस्प्ले कर रखी है, और मेरे लेफ्ट साइड में जो लास्ट में डिस्प्ले कर रखी है, ये वॉर ट्रॉफीज है। वॉर ट्रॉफी वो हथियार होते हैं जो कि उनके कार्यकाल में, जैसे उधर देखोगे 106 RCL है जो 1965 की लड़ाई में, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में इसको इस्तेमाल किया गया। अब्दुल हमीद जी का समय नाम सुना होगा, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, उन्होंने इस RCL गन का जीप जंगल के ऊपर माउंट करके पाकिस्तान के 8 टैंक को बर्बाद कर दिया था। इस तरफ जो देख रहे हो 6 पाउंडर गन है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में इस 6 पाउंडर गन ने बखूबी अपना रोल अदा किया है। तो समय के साथ साथ जब हर सेना में इक्विपमेंट का परिवर्तन होता है या नए पुराने वेपन बदली होते हैं, तब क्या है, उनको वॉर ट्रॉफी में कन्वर्ट किया जाता है। वॉर ट्रॉफी में कन्वर्ट करने से क्या होता है, वो अपने आप में अपने आप को बयां करती है कि मैं उसको देखने से हमें पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो आप बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि रोड के बीच में टैंक खड़े हैं, कोई तोप खड़ी है, तो युद्ध मतलब ट्रॉफी हो। तो हम ले चलते हैं अभी आधुनिक हथियार की तरफ। जो मेरे हाथ में हथियार है इसका नाम है 6SWOR 716 असॉल्ट राइफल। ठीक है, ये भारतीय सेना में पिछले 2 साल से इसको शामिल किया गया है। अभी जो 2 कंट्री में वॉर चल रहा है ना, कौन सा बताइए? हाँ, तो उसमें ये वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस वेपन के बारे में बताने से पहले बताऊंगा, ये वेपन जवान का जातीय हथियार होता है। जातीय हथियार क्या होता है? एक सैनिक जब भारतीय सेना को ज्वाइन करता है तो उसकी कसम परेड होती है, जैसे कि वो हवा पानी आग किसी माध्यम से कूदने को अगर उसको बताया जाए तो वो बिना हिचक कूदने के लिए तैयार है। तो वो जैसे कसम खा लेता है तो उसके नाम पर एक वेपन अलॉटमेंट होता है, जिसको जवान का जातीय हथियार बोलते हैं। समय के साथ साथ जातीय हथियार बदलता गया, पहले SLR थी, उसके बाद इंसास आई, अभी ये असॉल्ट राइफल सीख आई है। अभी आपको बताऊंगा इसको काम करने का तरीका, ये कैसे काम करती है और जवान इसको कैसे हैंडल करता है। शांति काल में, जैसे अभी शांति काल है, या ड्यूटी के दौरान प्लस फायरिंग प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करता है। लड़ाई के दौरान, आमने सामने की लड़ाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसको चलाने का और इसकी कुछ खासियत आपको बताऊंगा। ठीक है, ये इसका मैगजीन है, 20 राउंड इसकी मैगजीन की कैपेसिटी है। अगर इसका वजन देखा जाए, आप बोर्ड में देख सकते हो 3 किलो 70 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, हाँ 7.62 mm। ठीक है, आप इसमें बोर्ड में पढ़ सकते हो अगर मेरे से कोई चीज़ छूट जाती है। दूसरा, इसका जो कारगर रेंज है, मतलब इफेक्ट करने की जगह 800 मीटर। ठीक है, साइट लगाओगे तो 800 मीटर तक आप हिट पॉइंट दे सकते हो। 1 मिनट में 650 से 850 राउंड फायर करता है। ठीक है, वो फायर मैगजीन कितनी स्पीड से बदली करता है उसके ऊपर डिपेंड है। सिंगल शॉट तथा ऑटोमेटिक आप फायर कर सकते हो। फायर करने का तरीका इधर आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। ये मैगजीन है, 20 राउंड में इसने लोड कर दिए। अब खाली है इसलिए थोड़ा सा मैं ड्रिल करके दिखाऊंगा। इसको लोड कर दिया, इसका चार्जिंग हैंडल है, इसे इसको खींचोगे, अगर इसमें बुलेट होगा तो ऑटोमेटिक आगे जाएगा। अभी मैं इसको आगे मैनुअली करूँगा। जैसे मैं यहाँ से कैच दबाऊंगा, आप देखिए अभी ये फायर इसने शुरू कर दिया है। अगर मुझे सिंगल शॉट फायर करना है तो 1 राउंड फायर करूँगा। अगर मुझे दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर डालना है तो मैं ऑटोमेटिक फायर करूँगा। ठीक है, 20 राउंड को अगर ऑटोमेटिक फायर करता हूँ तो चंद सेकंड में मैगजीन खाली हो जाएगी, फिर मैं दूसरी मैगजीन का इस्तेमाल करूँगा। फायर अपने सहूलियत के हिसाब से शोल्डर के साथ उसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है जिसे देखा जाता है, और इसकी फोर साइड है। इसको इस तरह से देखा जाएगा, इसमें रेंज लगाई जाएगी। आप टारगेट का अंदाजा लगा लोगे। एक सैनिक को पता रहता है कि मेरे से दूर जो टारगेट खड़ा है वो कितने मीटर पे है। ठीक है, वो बताऊंगा बाद में। ठीक है, इसमें एक टेलीस्कोप साइट लगती है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप चले गए ऑपरेशन एरिया में तो एक छोटी सी आवाज़ भी आपका सरप्राइज क्या लॉस कर देती है ना, है कि नहीं? अगर रात का समय आप कहीं सर्च स्क्वाड्रन के लिए गए हो तो आपका सरप्राइज लॉस हो सकता है। तो पहली जवान क्या करेगा, इसका ऐसा कॉक करके रखेगा। ठीक, अब ये पूरी तरह बैठा नहीं है और इसके चेम्बर के अंदर राउंड है। अब ये मेरी सेफ्टी हो गई और मैं इसको चेन लिवरी पोजीशन को एस्पेक्ट कर दूंगा। ये गिरेगा पड़ेगा तो फायर नहीं होगा। जैसे ही मुझे लगा अभी फायर करने की ज़रूरत है, मैं इसको दबाऊंगा तो ये पूरा लॉक हो जाएगा। हल्की सी आवाज़ होगी।
अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सिंगल शॉट तथा ऑटोमेटिक फायर करूँगा। ठीक, अब बारी आती है, मैं उस लड़ाई के मैदान का एक हिस्सा हूँ। हाँ, अब मेरा दारू गोला अम्युनिशन सब खत्म हो गया, अब मैं हो गया निहत्था। ठीक है सर प्लीज़, अब हो गया निहत्था। अब मेरे सामने दुश्मन की 15 से 20 की टोली है। अब इतनी आसानी से तो मैं अपने आप को मरने नहीं दूंगा, ये सेना की सिखलाई है। तो मैं क्या करूँगा, अपने पोच में से जो पॉइजन रखा हुआ है वो पॉइजन निकाल के यहाँ लगा दूंगा। और इसमें एक ड्रिल होती है भारतीय सेना के सैनिक की, जब वो निहत्था हो जाता है, उसके बाद दारू गोला अम्युनिशन खत्म हो जाता है, तो घोप निकाल के ड्रिल करता है। ठीक है, वो घोप निकाल के ड्रिल हमने लखनऊ में करके दिखाई थी, तो थोड़ा सिविल थोड़ा डर गई और बच्चे काफ़ी डर गए। तो उसका प्रोटोकॉल इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बस मुँह ज़बानी उसको बयां करूँगा। ठीक है, घोप निकल का ड्रिल वो ऐसा है कि एक जवान अपने अंदर इतना जोश भर देता है कि अगर वो चाहे तो 100 भी भारी पड़ सकता है, चाहे वो जैसे हालात है वैसे उस हालात का सामना कर सकता है। ठीक है, उसको होता है जैसे हम बोलते हैं ना, शांत आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए। जब वो गुस्सा होता है तो उसकी जब चरम सीमा पार हो जाती है तो क्या होता है, अपने आप को सेफ भी रखना है और दुश्मन को ख़त्म भी करना है। एक आदमी के साथ मैं जो घोप निकाल करूँगा तो दूसरा आदमी ऑटोमेटिक डर जाएगा, है कि नहीं। हो सकता है मैं पहले घाव में उसका गर्दन अलग कर दूँ, दूसरे घाव में उसकी हथेली बाहर निकाल दूँ, तो होता है घोप निकाल ड्रिल। होता क्या है, इसके यहाँ से आगे जो पॉइजन लगा हुआ है, एक बार टच बॉडी में टच हो गया तो आप चंद सेकंड के अंदर स्वर्ग सिद्धार्थ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह इसकी ड्रिल होती है। जवान इसको ऐसे पकड़ेगा और पूरी शक्ति ग्राउंड में रहेगी, बड़ा से चिल्लाएगा और फिर गर्दन का हिस्सा, छाती का बीच का हिस्सा और पेट का और दोनों साइड का किडनी का हिस्सा कहीं भी वार करता है, उधर ही दुश्मन ढेर हो जाता है। ठीक है, एक भारतीय सैनिक 10 पे भी भारी पड़ सकता है अगर वो कितने लंबे समय तक लड़ा है, क्योंकि शरीर की थकान भी होती है कि नहीं। तो हो गया इस हथियार का। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो 2 सवाल पूछ सकता है, अगले हथियार की तरफ चले। देश के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी वीआईपी जहाँ कहीं मूवमेंट करते हैं, उनके पास एक सुरक्षा दस्ता रहता है। ठीक है, उसको एसपीजीज कमांडो या Z+ सिक्योरिटी कहा जाता है। और भारतीय सेना में पैरा कमांडोज, पैरा यूनिट, एयरबोन्स, ये स्पेशल फोर्सेज है, उन्हीं के लिए स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक भारत की सेना के अंदर जितने ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो ताज का, बॉम्बे का ताज होटल हो, जिसमें अपने कमांडोज ने अपना हुनर दिखाया, उस ऑपरेशन में इस वेपन को इस्तेमाल किया गया है। बोर्ड पे इसका नाम पढ़ सकते हो, टॉर राइफल। इसका ये टार वर्जन है, इसके टोटल 4 वर्जन है। जैसे मोबाइल के आपके सैमसंग के, एप्पल के मॉडल होते हैं ना, जैसे हर वेपन का अपना के मॉडल होता है, तो ये टार वाला वेपन इंडिया के अंदर है। ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक बॉडी है, 5.56 का कैलिबर है। अगर चेस्ट के बीच में गोली लगती है तो दुश्मन ढेर हो जाएगा, अगर शरीर के किसी अन्य पार्ट्स में लगती है तो घायल हो जाएगा। घायल को उठाने के लिए दूसरा बंदा एंगेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या है, 300 मीटर के दायरे के लिए इसको फायर किया जाता है। इसमें से आप ओपन साइड से फायर कर सकते हो। ओपन साइड क्या होता है, या और इसकी मदद से। लेकिन जब ऑपरेशन में आपको फायर करना है तो आपने इसका लेज़र चालू करना है। जहाँ पर लेज़र गिरेगा उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो फायर को दिखाई देगा। तो आज लेज़र गिरते ही आप सिंगल शॉट या ऑटोमेटिक फायर करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इसका डेमो आपको कल स्टेडियम में दिखाया गया था, शायद जो नहीं थे उसके लिए सॉरी। तो हो सकता है आज या कल उसको दिखाया जाए। ठीक है, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, किसी हाउस को क्लियरेंस करके दुश्मन को बर्बाद कर देना है, या किसी खुलेआम दुश्मन के साथ हमने लड़ाई लड़नी है। ठीक है, तो ये उसी दस्ते के पास होता है। इसको यूज़ करने का तरीका, ये मैगजीन है इसकी, बोर्ड में देख सकते हो, 30 राउंड आते हैं। ठीक है, 700 से 900 राउंड प्रति मिनट फायर करता है। इसको इस तरह इसके मैगजीन में दाखिल करते हैं, यहाँ से इसको कॉक किया जाता है कंधे के सहारे के साथ। कमांडो उसको इस तरह मूव करता है। ठीक है, तो ये जब भी राउंड फायर करेगा उसके बाद सेफ्टी के लिए इसकी बैरल नीचे होती है, ड्रिल का हिस्सा है। ठीक है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए यूट्यूब में जाइए तो इसके सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो वेपन आप देख रहे हो इसका नाम है लाइट मशीन गन। ठीक है, एक सेक्शन का हथियार होता है ये। इसका काम होता है दुश्मन को एंगेज करके रहना या तितर बितर करना। अगर मान लो सामने से दुश्मन का दस्ता आ रहा है और मेरे पास मेरी 10 जवानों की टुकड़ी है और मुझे उनको रोक के रखना है, तो मैं इस गन को किसी ऐसे सुरक्षित जगह पर ले करूँगा। इसको लाइन पोजीशन से फायर किया था। लाइन पोजीशन क्या होती है, जमीन के साथ समतल लेट जाना है और इस बट को शोल्डर के साथ मिलाना है और इसको इस तरह देखते हुए फायर करना है। ठीक है, तो 800 मीटर इसका रेंज है। अगर दुश्मन सामने से आ रहा है तो मैंने क्या करूँगा, मैं एक 120 राउंड का बेल्ट खाली करूँगा, जिससे दुश्मन तितर बितर हो जाएगा और जब तक वो अपनी सुरक्षित जगह पकड़ ले तब तक मैं अपने बंदों को सुरक्षित जगह डिप्लॉय कर दूंगा। उसके बाद आमने सामने से लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तक मैं उनको एंगेज करके रखूँगा तब तक मेरी रिफोर्समेंट है, जो मेरे पीछे जवान साथ देने वाली है, उनकी टुकड़ी मेरे पास पहुँच जाएगी। ठीक है, इसलिए हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। समय पड़ने पर इसको इस तरह रख के भी फायर किया जाता है। 120 राउंड का बेल्ट आता है, बोर्ड पे देख सकते हो 1 मिनट में कितना राउंड फायर करता है। हीरो आता है,
एक बड़ी बिल्डिंग में जाता है, अपना ब्रीफकेस खोलता है और बैरल असेंबल करके गन को तैयार कर देता है। और वो चलती हुई बुलेट ट्रेन में क्या टारगेट को देखता है, पहले चीज़ में उसका स्कोप मैच नहीं कर पाता है, फिर दूसरे स्कोप में क्या कर देता है, उसको हेडशॉट मार देता है। तो उसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा ये काम कैसे करता है। इसको ग्राउंड पे रखा जाएगा ऐसे ले करके, ठीक है। इस तरह इसको कंधे के साथ मिलाया जाएगा, ठीक। स्कोप को खोला जाएगा, ठीक है। ये इसकी मैगजीन, इसमें 5 राउंड लोड होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह पीछे धकेला जाएगा और मैं राउंड लोड कर दिया। अब मैं इंतज़ार करूँगा टारगेट का। अब टारगेट की दूरी मिलती है मुझे 1000 मीटर, तो 1000 मीटर में मैं स्कोप को एडजस्ट करूँगा। अगर टारगेट स्टेबल है, किसी सुनिश्चित जगह पर खड़ा है, तो मुझे डाउन करने में कठिनाई कम होगी। अगर टारगेट मूवमेंट में है, मूवमेंट क्या है, टारगेट बस में जा रहा है, टारगेट कार में बैठा हुआ है, टारगेट ट्रेन में बैठा हुआ है, तो हवा की गति और वो टारगेट की गति दोनों निर्भर करती है। तो वो फायरर क्या करेगा, उसकी कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीज़ बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेगा और स्कोप को झूम करके टारगेट के ऊपर ये करेगा। जिस तरह हवा की गति हम हमारे अंदाज में कैसे निकालते हैं, अगर कोई फ्लैग बड़ी तेज़ी से लहरा रहा है तो बहुत तेज़ हवा है, गोली 400 मीटर 500 600 मीटर के बाद हवा का रुख उसके ऊपर असर करता है, तो उसका कैलकुलेशन करके टारगेट के ऊपर फायर किया जाता है। जैसे स्कोप के 1200 मीटर का अंदर टारगेट है, तो उसको हम स्कोप से देखेंगे तो बिल्कुल 100 या 70 मीटर पे हम देख सकते हैं। तो उसके माध्यम से फायरर अपनी सांस को रोकते हुए ट्रिगर को पुल करेगा और माथे के बीच में गोली मार देगा। वही ऑपरेशन अगर किसी बर्फीली एरिया में जहाँ उंगली काम नहीं करती, तो ट्रिगर का आप दाहिने या बाएं कर सकते हो, जहाँ आपके दस्ताने हैंड ग्लोव्स नहीं पहुँच पाते, ठीक है। हल्का सा पुश करोगे तो फायर हो जाएगा। आगे चले। सब मशीन गन MP9, ठीक है। जो पैरा कमांडो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं वो इसको कैरी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो टार राइफल यहाँ रखी थी वो उनका ऑपरेशन का हथियार है। अब मान लो मैं किसी VIP के साथ चल रहा हूँ, मेरे पास अपनी खुद की राइफल है, वो राइफल मेरे सीलिंग के साथ, मेरे यूनिफॉर्म के साथ लॉक है। अब किसी भीड़ के हिस्से में किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो गोली लग नहीं पाई, लेकिन वो भागने की कोशिश करेगा या मेरे ऊपर अटैक करेगा। हो सकता है उसके साथ उसके कुछ कर्मचारी हो जो उसको फायर सपोर्ट दे। उस टाइम पर मैं इस गन का इस्तेमाल करूँगा। इसमें 15 20 25 30 राउंड की मैगजीन आती है। 50 मीटर से लेकर 100 मीटर 150 मीटर तक इसकी मारने की क्षमता है। अब 15 राउंड की मैगजीन इसलिए मैं इस्तेमाल इसलिए करूँगा क्योंकि सिविलियंस की भीड़ ज़्यादा है। इसकी निकलती हुई गोली जब मजल छोड़ती है या यहाँ से बाहर निकलती है तो वो नहीं देखती है फीमेल है, मेल है, सिविलियन या दुश्मन है। तो सटीक जगह पर गोली मारने के लिए क्या करता है, ज़रूरत के मुताबिक मैगजीन को लोड किया जाता है और इसको चार्ज किया जाता है इस तरफ, ठीक। तो ये हुआ चार्ज। तो ज़रूरत पड़ने पर मैं इसको फायर खोलूँगा इस तरह। अगर मुझे मान लो मुझे अंधाधुंध फायर करना है तो मैं इसको स्टॉक को फोल्ड कर दूंगा और एक बार ऐसे घुमा दूंगा, ठीक। इसमें 1 मिनट में आप 1100 राउंड फायर कर सकते हैं। अगर रैपिड फायर करना है तो 5000 राउंड फायर करने की कैपेसिटी इस वेपन के अंदर है। 1 किलो 400 ग्राम इसका वेट है, लाइट वेट हथियार है, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी फर्नीचर है। आगे चले। इंडियन मेड राइफल इंसास, ठीक है। सन 1994 में इसका डिज़ाइन बना और ये भारतीय सेना का हिस्सा बनी और अभी तक पिछले साल तक ये सेना में जवान का पर्सनल वेपन रही। इसकी जगह जो फर्स्ट में राइफल रखी है उसने ली है, ठीक है। अब उस फायरर एक सोल्जर को अगर गोली चलानी है और उसको ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़े तो उसको ग्रेनेड साथ में कैरी करने पड़ते थे और उसको हाथ से फेंकना पड़ता था। हाथ से फेंका हुआ ग्रेनेड कितना मीटर जाएगा, 60 या 70 मीटर, जो स्कूलों कॉलेज में आप गोला फेंक करते हो, है कि नहीं। तो इसके अंदर फायरर क्या करेगा, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से राउंड ग्रेनेड को लोड कर देगा और उसको एंगल देगा जो इसकी साइड दे रखी है, ठीक है। 200-400 मीटर, ठीक है। यहाँ से एंगल देगा और फायर करेगा यहाँ से। ठीक है। अब जैसे ग्रेनेड फायर करेगा, हो सकता है उसके सामने 30 या 35 लोगों की टुकड़ी हो, एक ग्रेनेड फायर करेगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे लेट जाएंगे। तब तक ये जो जवान है अपनी सुरक्षित जगह ढूंढ के उनके ऊपर गोली बरसाएगा। इस राइफल से 20 राउंड की मैगजीन लगती है। इस तरह एक कॉक होता है, ठीक है। सिंगल शॉट तथा 3 राउंड का ब्रश निकलता है। अगर मैं ब्रश पे करता हूँ ट्रिगर दबा तो 3 राउंड फायर करेगा। राइफल का वेट लगभग 4 kg है और उसका वेट लगभग 2 kg। आप जो हथियार मेरे हाथ में देख रहे हो इसका नाम है 40 mm रिवॉल्वर। देखा रिवॉल्वर, उसी सिद्धांत पे काम करता है। इसमें 6 ग्रेनेड आते हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें 6 ग्रेनेड डालने के बाद इसको पूरा घुमाया जाता है। अब मान लो किसी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल है, 4थी मंजिल है, 5वीं मंजिल है या कोई बंकर है, उसको बर्बाद करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको
इस तरह एंगल दूंगा, इसमें एक लेजर टाइप साइट निकलती है, एंगल के हिसाब से फायर करता है। ठीक है, सीधा फायर करना है सीधा भी कर सकते हो। तो इससे आप क्या है, लूप होल, खिड़की दरवाजे उनके अंदर डाल के बर्बाद कर सकते हो। प्लस भीड़ के हिस्से में किसी ने गोली चला के भागने की कोशिश की और मेरा स्नैपर वाला मान लो स्टेडियम के ऊपर बैठा हुआ है और मुझे उस टारगेट को आइडेंटिफाई करवाना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, कलरफुल राउंड डालूंगा। अब मान लो मेरा टारगेट आप हो, आपके पीछे वाले, आपको नहीं, तो आपके ऊपर मैं एक राउंड फायर करूँगा, आपको कर देगा नीला, बिल्कुल नीला कर देगा। हाँ, कहीं बॉर्डर पे तो नहीं पहुँच गए? हंसना भी जरूरी है कि नहीं, मैं भी बोर नहीं होता। तो जैसे नीला राउंड फायर करूँगा तो आप कलरफुल हो जाओगे, आप जहाँ मर्जी भागो, है कि नहीं। वो वाली स्नैपर और वो वाली स्नैपर है, 2 मिनट में आपका काम तमाम, आपका मतलब टारगेट का। ठीक है, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्लस कोई अगर छोटी व्हीकल आ रही, जिप्सी जैसी गाड़ी है, कोई बस है बड़ी, है कि नहीं, दुश्मन से भरी हुई, तो उसके शीशे पे टायर में ग्रेनेड डालूंगा तो उधर ही ब्लास्ट होकर ऑफ रोड हो जाएगा। गदर मूवी देखिए, गदर बॉर्डर। हाँ, तो बताइए उसका हीरो कौन है? तो वो वाले सनी देओल का फेवरेट हथियार, इसको बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, तो आपने जो भारतीय सेना के सनी देओल है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है 84 mm रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, ये एंटी टैंक और एंटी पर्सनल है। कहने का मतलब जो दुश्मन के फाइटिंग व्हीकल्स है उसको बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सेना में न्यूली लॉन्च हुआ है, स्वीडन से खरीदा हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइम के आम्यूनिशन होते हैं। दुश्मन को चकमा देना है तो आपने स्मोक फायर करना है, दुश्मन की पोजीशन को रात को जानना है तो हील फायर करना है, अगर टैंक को बर्बाद करना है तो HET फायर करना है। तो अलग अलग टाइप के आम्यूनिशन है जो टारगेट देखते हुए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, इसका पीछे वाला हिस्सा ये, इसको खोला जाता है इस तरह, देख पा रहे हो, यहाँ से राउंड लोड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से राउंड लोड होगा, देख लिया, जैसे यहाँ से राउंड लोड होगा तो ये फायर के लिए फायर पोजीशन में आ गया, अभी फायर के लिए रेडी है। ठीक, अब मुझे टारगेट मिलेगा कि 400 मीटर है, 500 मीटर है, 600 मीटर है। 300 मीटर का आप टारगेट है तो इससे फायर करूंगा, 300 मीटर ज़्यादा है तो इससे फायर करूंगा। इसमें 2 बंदे फायर करते हैं, नंबर 1 नंबर 2। फायर करने के बाद नंबर 1 को खुद पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। ठीक है, और सिविलियन खड़ा हो गया तो उसके कान से खून आ जाएगा, इतना धमाका करता है। तो उसका एक फायर करने का टैक्टिस है। ठीक है, हाँ, हल्का मुंह खोलना पड़ता है क्योंकि वो पूरी बॉडी को हिला देता है। इसके पीछे 15 से 20 मीटर तक कोई भी चीज़ खड़ी है तो जला के राख कर देगा, इसका जो शोला बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ट्रेनिंग के, जो सेफ्टी के ड्रिल है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बाकी जो जितने राउंड फायर करेगा, ये यहाँ इसकी चिप लगी वो रीड करेगा, ये शॉट काउंटर है ये काउंट करेगा, यहाँ पूरा सॉफ्टवेयर में उसका फिट हो जाएगा। ठीक, ये स्वीडन में, आप बोलोगे तो नागपुर में भी इसकी फैक्ट्री लगवा देंगे, बस थोड़ा सबर करो, आ जाओ आगे। ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। ठीक है, दोनों लॉन्चर सेम है, वो लाइट वेट है, थोड़ा हेवी वेट है। वो न्यूली सेना में लॉन्च हुआ है, ये पहले से ही है। इन दोनों में 29 ग्रेनेड आते हैं, ग्रेनेड यहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिंक बना के इसको रखा जाता है। ठीक है, फिर इसको 1 टाइम यहाँ से चार्ज करते हैं। जैसे आप यहाँ से ट्रिगर दबाओगे तो फायर होता रहेगा जब तक आप ट्रिगर दबा के रखोगे। इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ फायर करने का। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ग्रेनेड लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ज होगा इस प्रकार, इसको 10 बार कॉक किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये फायर के लिए रेडी है। ठीक है, अब मेरे को टारगेट कितनी दूरी पे मिला है, इसका मार्क क्षमता 2100 किलोमीटर। मुझे 2000 मीटर मारना है या 1500 मीटर मारना है तो मैं मैप के सहारे GR निकालूंगा उसका, किसको कितने मीटर फायर करना है। जैसे ट्रिगर दबाऊंगा तो यहाँ से ग्रेनेड निकलेगा जब तक मैं दबा कर रखूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक ग्रेनेड जैसे जब दबा के रखूंगा तो सिंगल एक राउंड फायर होगा, दबा के रखूंगा तो कंटिन्यू फायर होता रहेगा। ठीक है, जहाँ पर गिरेगा एक बार हम यकीन करेंगे कि मैंने जहाँ एम लिया था क्या पिन पॉइंट पे गिरा है, तो थोड़ा सा गाइड रेफरेंस के डिग्री को चेंज करते हुए उसको एलिवेशन दे के हम पिन पॉइंट पे लाके फिर धकाधक पूरी प्लाटून उस पर लग जाती है। ठीक है, जहाँ पर एक ग्रेनेड गिरेगा 10 मीटर का एरिया बिल्कुल बर्बाद कर देगा। स्नैपर, ड्रैगन स्नैपर एस्वीडन मॉडल है ये। ठीक है, नाइट स्कोप है, इसको इस तरह कंधे के साथ मिलाप करते हैं और ये लाइन पोजीशन से फायर किया जाता है 100 के। ठीक है, टेलीस्कोप साइट की मदद से 1000 मीटर तक आप हेडशॉट मार सकते हो, इसकी मदद से 600 मीटर रात के समय। ठीक है, ये अभी भारतीय सेना में सर्विस में, लेकिन उसको हमने दुश्मन से पकड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे, लेकिन उसका एक हिस्सा ही है। बाकी अगर आगे देखोगे आप,
आगे देखोगे यहाँ से आगे प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जो हथियार भारतीय सेना ने इस्तेमाल किए हैं, जो भारतीय सेना का हिस्सा रहे, वो यहाँ वॉर ट्रॉफी के तौर पे इसकी प्रदर्शनी लगाई है, देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू। सो गाइस, उम्मीद करूंगा कि ये बंदूक वाला वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत अच्छा लगा ये गन्स को देखकर, और इनकी जो डिटेल से सर ने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही अमेजिंग है गाइस। तो गाइस पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे गाइस।